हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम आपको कराएंगे 31 से 61 तक क्वेश्चन साइंस का। पिछला दिन आपको दोस्तों हम 30 तक करा दिए हैं। बिहार पुलिस के लिए हम 4000 क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्तों, 4000 क्वेश्चन। उसमें से यह सीरीज अभी 61 तक पहुंचा है और आगे इसी तरह से पूरा यानी कि 4 महीना के अंदर में आपको हम 4000 क्वेश्चन करवा देंगे। उसमें से क्वेश्चन 70% 80% तक उसी में से आएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आइए शुरू करते हैं। पहला है, विद्युत कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? मतलब जो विद्युत परिपथ होता है, कनेक्शन होता है, वह कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों वह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। दूसरा है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए हो तो करंट का मान क्या होगा? जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े हुए होते हैं तो करंट का मान दोस्तों एक ही रहता है। याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में जुड़ने पर परिपथ में करंट का मान समान होता है और विभवांतर अलग अलग होता है। अगला है, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों को किस लेंस का उपयोग किया जाता है? कौन सा लेंस के उपयोग द्वारा उसको ठीक किया जाता है? दोस्तों उत्तल लेंस। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब हुआ दूरदृष्टि दोष और दूर में लगाते हैं दोस्तों उत्तल लेंस। और निकट कहेगा निकट, तो निकट में होता है अवतल लेंस। दूर में दोस्तों कितना है? 2 अंक है ना, दूर में 2 अंक है, तो क्या दे देंगे इसको? 3 अंक का आंसर लगाएंगे। निकट में 4 अंक है, निकट में 3 अंक है, तो 4 अंक का लेंस यानी अवतल लेंस लगाते हैं। तो याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन दोस्तों आपका, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम होता है विचलित? तो दोस्तों वह होता है लाल सबसे कम होता है विचलित। जब श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो क्या होता है? ये होता है लाल ऊपर, नीचे होता है बैगनी होता है नीचे, समझ गए? तो बैगनी सबसे ज़्यादा होता है विचलित, जबकि लाल सबसे कम होता है विचलित। याद रखिएगा। आगे है, 3 समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम का है। मतलब 3 गो प्रतिरोध है जो 6 ओम का है, तीनों को समानांतर क्रम में जोड़ा हुआ है। तो बताएं इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो दोस्तों इसका 2 ओम होगा। कैसे? तो देखिए, समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ प्रतिरोध हो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है 1/R1 1/R2, उस पर हम क्या करेंगे, इसको बैठा देंगे। तो आपके पास 3 गो ओम है, प्रत्येक का मान कितना का है? 6 ओम का है। इस तरह से इसको आप जोड़ दीजिएगा तीनों को, तो आंसर चल आएगा। ठीक है, 2 ओम आएगा दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दिया है, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? प्रकाश बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है, टंगस्टन धातु का। टंगस्टन का संकेत दोस्तों W होता है और इसका परमाणु संख्या जो होता है दोस्तों 74 होता है। याद रखिएगा, 74 होता है। लेकिन बोलेगा जो होता है विद्युत हीटर की कुंडली वो नाइक्रोम का तार का बना होता है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु होता है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा? दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होता है। यांत्रिक ऊर्जा कहते किसे हैं? तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के योग को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। आगे है, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। क्या कहलाएगा दोस्तों? तो कार्य कहलाएगा। कार्य किसे कहते हैं? तो बल के दिशा में जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वस्तु बल के दिशा में विस्थापित हो जाता है, तो उसको कार्य कहते हैं। कार्य किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह वस्तु बल के दिशा में विस्थापित हो जाता है तो कार्य कहलाता है। कार्य एक अदिश राशि होता है। कार्य का ऐसे मात्रक क्या होता है? जूल होता है। याद रखिएगा, कार्य का मात्रक ऐसे मात्रक जूल होता है।
आगे आपका दोस्तों 39 नंबर, बारिश के दौरान क्या है दोस्तों, दिया है दोस्तों कि बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो दोस्तों बारिश के दौरान क्या होता है, जो होता है ना स्थितिज ऊर्जा, वो गतिज ऊर्जा में हो जाता है परिवर्तन, याद रखिएगा। आगे दिया है निम्न में से किस में दिशा और परिणाम दोनों होता है। तो दोस्तों दिशा और परिणाम के मतलब हुआ कि वो सदिश राशि होगा। सदिश राशि कहते किसे हैं, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो। तो दोस्तों संवेग क्या है, सदिश राशि है। बाकी जो देख रहे हैं द्रव्यमान, दूरी, चाल, यह अदिश राशि हैं। आगे है आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी का खोज मोसले ने किया था। लेकिन कहता आवर्त सारणी किसने दिया था, तो मेंडलीव दिया था आवर्त सारणी, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी कहे तो मोसले दिया था, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों अब आपका परम अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का pH मान कितना होता है, तो 7 होता है। मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में मिलाते हैं तो उसका उदासीन हो जाएगा विलयन का स्वाद, जिसका pH मान 7 होता है, जैसे कि शुद्ध जल। ठीक है, जब वही पूछेगा H2SO4 का pH मान क्या होगा, तो 0 होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अम्लीय होता है। आगे धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। कौन सा धातु है जो केवल विद्युत अपघटन के द्वारा निकाला जाता है, तो दोस्तों वह है एल्युमिनियम, याद रखिएगा एल्युमिनियम। सभी अम्ल के लिए आम तत्व क्या होता है, सभी अम्ल में दोस्तों हाइड्रोजन होता है, याद रखिएगा। निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है। दोस्तों एल्युमिनियम को सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को हम काट सकते हैं। हालांकि आप पढ़े होंगे सोडियम के बारे में, लेकिन सीख लीजिए कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम तीनों को काट सकते हैं। ठीक है, आगे आपका दोस्तों क्वेश्चन है कांसा मिश्र धातु है। कांसा किसका है मिश्र धातु दोस्तों, 47 नंबर क्वेश्चन है। कांसा मिश्र धातु है किसका, तो तांबा और जस्ता का यह मिश्र धातु है, याद रखिएगा। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं, तो दोस्तों उसमें 18 तत्व हैं, याद रखिएगा। पहला आवर्त में 2 गो, दूसरा आवर्त में 8 गो, तीसरा में 8 गो, चौथा में 18 गो। ठीक है, पाँचों में 18 गो होता है, तब 36 होता है, और शेष के जो बचा है वो 7वां में होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सब चीज़ दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। आगे है क्वेश्चन दोस्तों, इसके बाद जंग लगने पर लोहे का भार। क्वेश्चन दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या हो जाता है, तब बढ़ जाता है, याद रखिएगा। लोहे में जंग लगना कौन सा क्रिया, तो रासायनिक क्रिया। ठीक है, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं, तो लोहा के ऊपर जस्ता का लगाते हैं परत, जिसको जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। आगे है निम्न में से किस में कार्बन मिलता है, तो कार्बन दोस्तों लिग्नाइट मिलता है। लिग्नाइट क्या है, तो कोयला का एक प्रकार होता है। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रोसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। ठीक है, ये 4 कोयला में लिग्नाइट जो है उसमें कार्बन की मात्रा मिलता है। हालांकि चारों में कार्बन की मात्रा मिलता है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है। तो दोस्तों जो है ना हीलियम को नोबेल गैस कहते हैं, और ये सबसे हल्का भी गैस होता है हीलियम, याद रखिएगा। अब आगे क्वेश्चन आपका है दोस्तों, अब आगे एड्स का कारण क्या है। एड्स जिसको बोलते हैं HIV, एड्स कैसे होता है, एड्स का फुल फॉर्म में पूछता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में एड्स का फुल फॉर्म कमेंट कीजिए। ठीक है, एड्स जो होता है दोस्तों वायरस के कारण से होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर में लोहे की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो शरीर में लोहे की कमी से दोस्तों रक्त क्षीणता हो जाता है, रक्त की कमी हो जाता है। जबकि स्कर्बिक होता है विटामिन C की कमी से, रिकेटस होता है विटामिन D की कमी से, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शार्क मछली में कितनी हड्डी होती है। दोस्तों शार्क मछली में दोस्तों एक भी हड्डी नहीं होती है, यानी 0 इसका आंसर होगा। आगे है पेशी थकान के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी होता है। पेशी थकान के लिए दोस्तों लैक्टिक अम्ल होता है। जब आप ज़्यादा देर तक दौड़ते हैं या चलते हैं तो आपके मांसपेशी में ऑक्सीजन के कमी के कारण उसमें लैक्टिक अम्ल का स्राव होने लगता है, जिससे कारण पेशी के अंदर थकाव होता है, याद रखिएगा।
निम्न में से कौन जानवर रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता है? दोस्तों मांसाहारी जानवर, यानी सूअर क्या है, मांसाहारी के श्रेणी में आता है, इसलिए यह नहीं पचा पाता है। हाथी, बकरी, गाय ये पचा पाता है, लेकिन सूअर एक अलग है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं सूअर क्या खाता है, ये अनाज को खा सकता है, लेकिन गाय भैंस क्या करते हैं, ये लोग चारा खाते हैं। इनके पेट में छोटी अंतकला में बहुत लंबी होती है, जो पौधे में जो होते हैं सेलुलोज उसको पचाने में सहायता करते हैं, लेकिन सूअर नहीं पचा पाता है। हालांकि सूअर कोई मांसाहारी जीव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, मानव पोषण के लिए टमाटर का बहुल स्रोत क्या है? मतलब टमाटर ज़्यादा मात्रा में किस में मिलेगा? टमाटर में कौन सा अम्ल मिलता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल मिलता है, जबकि मेथनोइक अम्ल कहाँ मिलता है? चींटी के डंक से। ठीक है, सिट्रिक अम्ल कहाँ मिलेगा? सिट्रिक अम्ल कहाँ मिलेगा दोस्तों? तो यह मिलता है सिट्रिक अम्ल दोस्तों नींबू में। ठीक है, संतरा नींबू में सिट्रिक अम्ल मिलता है। ठीक है, टार्टेलिक अम्ल इमली में मिलता है, और एसिटिक अम्ल किस में मिलता है? एसिटिक अम्ल यह मिलता है दोस्तों एसिटिक अम्ल सिरका में, याद रखिएगा। अगला है मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? मानव मूत्र का पीला रंग दोस्तों यूरोक्रोम के कारण होता है, याद रखिएगा यूरोक्रोम। आगे पुरुष जीन संगठन होता है, पुरुष में कौन सा होता है दोस्तों? तो पुरुष में XY होता है, जबकि महिलाएं में XX होता है। ठीक है, XY होता है और XX होता है। अगला है दोस्तों रतौंधी। रतौंधी जो दोस्तों होता है, रतौंधी दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्विक होता है, जबकि विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता कमज़ोर हो जाता है, जनन क्षमता कमज़ोर हो जाता है, याद रखिएगा। जल में घुलनशील विटामिन है, कौन है जो जल में घुलता है? तो बी और सी दोस्तों, याद रखिएगा बी और जो सी विटामिन है ये जल में घुलता है, बाकी की जो ए डी ई है यह वासा में घुलता है। अगला है 61 नंबर, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है किस में? तो सोयाबीन में पाया जाएगा। अगर मशरूम होता दोस्तों तो मशरूम को हम सही करते हैं कि मशरूम में सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब कल हम लोग 162 से लेके 95 तक करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 62 नंबर जो क्वेश्चन है, क्या दिया 62 नंबर क्वेश्चन दोस्तों? दिया है यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन कि लाल सेना गठन किसने किया था? लाल सेना गठन किसने किया था? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आगे आपका इतिहास, भूगोल और राजनीति के लिए फिर से हम लेके आएंगे क्वेश्चन 62 से 95। इस तरह से दोस्तों मेरा टारगेट है आपको हम 4000 क्वेश्चन, 4000 हम कराएंगे क्वेश्चन। कब तक? तो एग्ज़ाम के दिन तक, मतलब आज से 4 महीने बाद एग्ज़ाम अगर होता है आपको पूरा का पूरा 4000 मिल जाएगा। और भी कैसा क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में जो बार बार पूछता हम वही करा रहे हैं। ठीक है, फालतू क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं। तो दोस्तों तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।